नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। अमेठी के कमरौली क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसी के प्रेमी से मंदिर में करवा दी। ग्राम प्रधान की मौजूदगी में वरमाला और सिंदूर से हुई शादी। भावुक पति ने पत्नी को प्रेमी संग किया विदा। पति पत्नी और वो की कहानी में पति ने समझदारी का परिचय दिखाते हुए अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। ताज़ा मामला अमेठी जनपद के कमरौली थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है, जहां पर पति 6 माह पूर्व अपनी पत्नी से शादी करता है। उसके बाद पत्नी लगातार अपने प्रेमी के संपर्क में रहती है। फिलहाल पति के बार बार समझाने पर पत्नी नहीं मानती है और अपने प्रेमी से लगातार बातचीत करती रहती है। पति ने समझदारी का परिचय दिखाते हुए अपनी पत्नी की शादी खुद पंडित बुला के एक गांव के ही एक मंदिर में करा देता है और उसके साथ अपनी पत्नी को भेज देता है। नेशन नाउ समाचार के लिए नितेश तिवारी, अमेठी। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। नेशनल हाईवे पर चल रहे डंपर में पीछे से एक ऑटो रिक्शा जा भिड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में बैठे 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र में विश्व के सबसे ऊंचे अशोक स्तंभ को निर्माण कार्य शुरू हो गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया साक्ष और भाजपा नेता ओमकार साक्ष मौजूद रहे। निर्माण के लिए देश भर से सहयोग जुटाया जा रहा है। अमेठी जिले में मौसम ने आज फिर अचानक करवट ले ली। घनघोर बादलों के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी। मौसम की इस मेहरबानी से किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। खेतों को मिली राहत ने फसल की उम्मीदें और भी जगा दी। खबर कानपुर देहात से है, जहां स्वरूपपुर गांव में एक युवक ने प्रधान और लेखपाल पर एक पक्षी कार्यवाही का आरोप लगाया। युवक लविश यादव के घर की दीवार और शौचालय को जेसीबी से गिरा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि मौके पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? स्वरूपपुर। क्या घटना हुई है आपके साथ? सर, वो प्रधान पुत्र संदीप यादव, हाँ। जिन्होंने और लेखपाल दोनों ने मिलकर रंजिश के तहत हमारी माता को प्रताड़ित किया और वहाँ पर जो नया निर्माण था उसको गिराया और हमारी 30-40 साल पुरानी जो लेटरिन बनी थी सर उसको भी गिरा दिया और हमारा मकान हिला दिया। ये प्रधान ने दबंगई से, और जबकि इनके परिवार के तालाब में कई मकान बने हुए हैं सर, उनको ना टारगेट करके सीधे लेखपाल ने और प्रधान ने सीधे हमको टारगेट किया और हमारा निर्माण गिराया और हमको धमकियाँ दी। प्रधान ने पहले से ही धमकी दी थी हमको। कब निर्माण गिराया आपका? ये निर्माण कल गिराया है, शाम को करीब वही 5-6 बजे के टाइम पे। निर्माण गिराने के टाइम पे तहसील के कितने अधिकारी थे वहाँ मौके पे? तहसील के केवल लेखपाल थे और प्रधान थे और वहाँ सट्टी थाना से दरोगा थे और 1-2 सिपाही थे। कोई सक्षम अधिकारी नहीं था मौके पे? कोई सक्षम अधिकारी नहीं था। मैं उनसे एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार? नहीं था। मैं उनसे नोटिस मांगता रहा कि सर मुझे कुछ तो बताइए, नोटिस बताइए, किसने भेजा है, आपको क्या है। बोले नहीं, किसी ने नहीं, हम खड़े हैं तो किसी की ज़रूरत नहीं है हमको, हम खुद यहाँ पर हैं तो हम गिरवा रहे हैं, ये लेखपाल ने कहा। और हमारी माताजी जब इसका विरोध करने आगे आई तो हमारी माताजी से कहते हैं यहाँ से हट जाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चढ़ा देंगे। ऐसी अभद्र भाषाएं यूज की उन्होंने। अच्छा, इसकी कहीं शिकायत की है आपने? जी सर, मैंने IGRS किया है ऑनलाइन। हाँ। और इसकी शिकायत की है और मैं उप जिलाधिकारियों से ये निवेदन करता हूँ कि मेरी सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द न्याय मिले। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी बदमाश शिव कुमार गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर एक्ट में वांछित शिव कुमार के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। पुलिस ने उसे मौके से दबोच लिया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज अभी रात्रि में प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी रात्रि गश्त में पेट्रोलिंग में थे, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। अहमदनगर नागर ये गांव का क्षेत्र है, जहाँ पर जो थाने को रोड जा रही है उधर से ये इस तरफ आ रहे थे। सामने से एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखी, जिन्होंने रोकने का जब इशारा किया तो वो मोटरसाइकिल पहले ही मोड़ करके वापस भागने लगा। इन्होंने उसका पीछा किया और इसकी सूचना इन्होंने SHO शाहवर को भी दी। शाहवर भी इस रूट पे मुड़े। जब सामने से शाहवर की गाड़ी आई
तो वो मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ी को बाएं इधर कच्ची रोड पे मोड़ दिया। तब तक ये दोनों थाना प्रभारी यहाँ पहुँचे। वो मुड़ते ही उस बंदे ने अवैध असलहे से फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा भी अपने आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी और यहाँ पर वो गिर पड़ा। पास आकर के जब उससे पूछा तो उसने अपना नाम शिव कुमार, ये जुनावी थाना क्षेत्र पड़ता है, जनपद संभल का, वहाँ का रहने वाला है। और ये थाना सुनगढ़ी में जो SHO सुनगढ़ी विवेचना कर रहे हैं गैंगस्टर एक्ट को, ये उसमें वांटेड चल रहा था। इसमें 25,000 रुपये का इनाम था। इसने अभी इसी साल थाना शाहवर क्षेत्र में एक व्यवसायी से इसने लूट की थी, बड़ी लूट की थी अपने 3 साथियों के साथ। उस घटना का भी वांटेड अभियुक्त है। आज ये थाना प्रभारी सुनगढ़ी और SHO शाहवर के संयुक्त प्रयास से इसको जो है पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। उसको घायल से कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसको यहाँ से पुलिस के सहयोग से उसे अस्पताल भेजा गया है। आगे की कार्रवाई, इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। औरैया से बड़ी खबर, जहां कुंदरकोट थाना क्षेत्र में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी। अज्ञात चोर घर में घुसे और पूरा घर खंगाल डाला, जबकि परिवार अंदर सोता रहा। पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। जांच शुरू हो गई। आपका कहाँ रहती हैं आप? नंगला गुड़वान। अच्छा, कहाँ थाना पड़ता है आपका? थाना तो कुदरकोट पर। अच्छा, आपके द्वारा एक तहरीर प्रार्थना पत्र दिया गया है, क्या मामला हुआ, क्या जानकारी है? यही मामला हुआ, सुई बखत के ताला तोड़ी, कमरा का ताला तोड़ और ऊपर सेब को ताला तोड़, जेवर ले गई। कब की घटना है ये? ये 1:30 बजे रात की है घटना। अच्छा, आप लोग कहाँ सोए हुए थे? ऊपर छत पे। जानकारी नहीं हुई है? नहीं जान पाई लल्ला। जब बत्ती बंद हो गई, बत्ती आई नहीं भाई छत पे, तब हम लोग जगे कि आज कैसी बत्ती नहीं आई रही। जिसमें क्या क्या चोरी हुआ, लगभग कितना नुकसान है आपका अंदाजा? इसमें चोरी 2 अंगूठी, 1 लर, 1 मंगलसूत्र, 1 हार और वो कमर की कंदनी है, पायल है और कान के ब्रजवाला है। अच्छा, उसमें कुछ नकदी भी रखी थी क्या? नगदी तो पैसा ऐसे ही थे, पैसा 1000 ही 2000 रुपया थे, ज़्यादा नहीं थे। और छोटी जो नाते नो की तोड़ियाँ थी, ओम थी, हाथ पाँव की खड़ुआ थे। और पापा इनके 24,500 रुपये बक्से में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी। 50 से अधिक फरियादी पहुंचे। रायबरेली से आए एक गंभीर मरीज को सीएम ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के निर्देश दिए। सीएम ने हर पीड़ित को समाधान का भरोसा दिलाया। यूपी में गांव से लेकर शहर तक शोर ही शोर, आ गए चोर। लोगों में दहशत का माहौल। गुजैनी, बर्रा, गोविंद नगर, हनुमंत विहार इलाके में भी लोग रात भर जग कर अपने घरों की सुरक्षा कर रहे हैं। आसपास के जिले में चोरों के समूह सक्रिय हैं। इस पर पुलिस कमिश्नर ने हाईवे और सीमा से सटे इलाकों के थानेदारों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में रविवार की रात भीषण सड़क हादसा हुआ। श्रद्धालुओं में भरी बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में अब तक 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई।